स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैंने कृष्ण को ही मरते हुए देखा और कृष्ण को ही मारते हुए देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? कृष्ण ही मर रहा था और कृष्ण ही मार रहा था, ये संभव नहीं हो सकता है, पर मेरी दृष्टि का सत्य यही है। लोग बोले कि भीष्म को अर्जुन ने मारा, पर मैंने देखा कृष्ण ने मारा, कृष्ण ही मरे। द्रोण को धृष्टद्युम्न ने मारा होगा, पर द्रोण भी कृष्ण थे और धृष्टद्युम्न भी कृष्ण। उसी प्रकार कर्ण को अर्जुन ने नहीं मारा, कृष्ण ने मारा। कर्ण भी तो कृष्ण ही थे ना। कृष्ण ने कृष्ण को मारा। दुर्योधन भी कृष्ण, भीम भी कृष्ण। 7 अक्षणी पांडवों की सेना हो या 11 अक्षणी कौरव की सेना, हर सैनिक कृष्ण ही तो थे। असंभव! ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण युद्ध भूमि में हो? युद्ध के समय ये कृष्ण तो मुझसे मिलने आता था, मुझसे बात किया करता था। तो फिर तुमने इसे मृत कैसे देख लिया बर्बरिक? जो मरा था वो भी श्री कृष्ण, जिसने मारा था वो भी श्री कृष्ण, जो जीवित है वो भी श्री कृष्ण और जो शव है वो भी श्री कृष्ण। जैसे कि कृष्ण ही जीते हैं और श्री कृष्ण ही हारे हैं। बस! मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा और इस कृष्ण का ये क्या नया षड्यंत्र है? केवल इसलिए क्योंकि मैंने स्वयं अपने नेत्रों से ये युद्ध नहीं देखा, तो कोई भी अनर्गल बातें कहोगे। तो ठीक है, मैं अपनी दृष्टि देता हूँ, स्वयं ही देख लो। मुझे ये स्वीकार है। अब मैं स्वयं ही निर्णय करूंगा। सत्य का सब कृष्ण है, सर्वत्र कृष्ण है, सबसे दिव्य कृष्ण है। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं सका। कृष्ण जिसका हाथ थामना था उसी से मैं शत्रुता कर बैठा। मेरे नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण, बट पहल बुद्धि रहा मैं, जो कालिया मर्दन करने वाले की शक्ति को समझ नहीं सका। जिसने कंस का अंत किया उसकी वास्तविकता को जान नहीं सका। जिसने 17 बार जरासंध की समस्त सेनाओं को पराजित किया उसकी दिव्यता को मैं पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। अपनी भूल स्वीकार लेना श्रेष्ठ बनने की दिशा में सबसे पहला कदम है अयन। पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं। उठ जाओ। अब तक ना ही मेरा पश्चाताप पूरा हुआ है राधा, और ना ही मेरे सत्य का आभास। ये क्या कर रहे हो अयन? चरम सत्य का अनुभव। मेरे लिए कृष्ण को प्रत्येक स्थान पर देखने से कई अधिक दिव्य है। ये अनुभव है राधा, क्योंकि वो तुम ही थी राधा, जिसने पहली बार कृष्ण को जाना। उसकी दिव्यता को तुमने सबसे पहले पहचाना। कृष्ण सबके लिए अवश्य महान होगा, कि तुम मेरे लिए तुम जितनी महान हो उतना कृष्ण भी नहीं, क्योंकि कृष्ण तो सबके लिए एक आस है।
पर राधा ही कृष्ण के अस्तित्व का विश्वास है। आज के पश्चात मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा कृष्ण के साथ है, पर उससे भी कहीं अधिक आस्था मेरी तुम में है राधा। क्षमा और उस भूल के लिए जो मैंने की, क्षमा हर उस षड्यंत्र के लिए जो मैंने तुम दोनों के विरुद्ध किया, क्षमा हर उस कष्ट के लिए जो मैंने तुम्हें दिया। क्षमा कर दो मुझे कृष्ण। मेरा एक अनुरोध है, मुझे वो दृष्टि दे दो जिससे मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझ सकूं। अपने अहंकार के अंधकार में जो ना देख सका वो स्पष्ट देख सकूं। तुम्हारे पास ये दृष्टि तो आ चुकी है आयन। तभी तो तुम समझ पाए कि राधा कौन है। तभी तो तुम ये जान पाए कि राधा ही सबसे अधिक महान है, मुझसे भी अधिक महान। तभी तो तुम समझ पाए कि राधा कृष्ण कौन है। देख सकता हूं मैं, ये सृष्टि राधा कृष्ण है। ये जीवन राधा और कृष्ण का प्रेम है, और समय राधा कृष्ण की लीला। अब सत्य क्या है तुम जान चुके हो। सत्य का बोध तुम्हें हो चुका है। राधा कृष्ण का प्रेम क्या है तुम समझ चुके हो। और अब आए राधा, तुम दोनों द्वारका लौट जाओ। किंतु आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं कृष्ण? हाँ कृष्ण, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। किंतु जाना तो होगा राधे, क्योंकि वहां पे सत्य में तुम्हारी आवश्यकता है। विश्वास करो, मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा, क्योंकि अब राधा कृष्ण की प्रेम गाथा का अंतिम अध्याय द्वारका में ही संपन्न होने वाला है। आइए श्री राधे, मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं है, ये क्या कह रहे हो? मैं जो भी हूँ वो तो तुम्हारी बालपन की सखी ही ना। शीघ्र आना कृष्ण, जो तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। अब सारी प्रतीक्षाओं का अंत होने वाला है राधा। राधा कृष्ण के अनंत मिलन का समय अब आने ही वाला है। श्री कृष्ण, अब मुझे प्राण त्यागने की आज्ञा दे। ये युद्ध देख लिया है मैंने, संसार का सबसे बड़ा सत्य जान गया हूँ। अब जीवन में शेष क्या बचा है प्रभु? नहीं बर्बरिक, तुम अकेले हो जो पूर्ण सत्य जानता है, जिसने पूर्ण युद्ध देखा भी है। तुम्हें युगों युगों तक इस संसार में सत्य का स्वरूप बनकर रहना हो। अब तुम बर्बरिक नहीं, तुम असुर नहीं, तुम्हें हर किसी में श्याम दिखता है। तुम श्याम ही हो। आने वाले अनंत समय के लिए ये संसार तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाने। तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। तुम्हारी आराधना अर्थात मेरी आराधना, तुम्हारी पूजा अर्थात मेरी पूजा। जय श्री कृष्ण। महाराज रोइए मत। एक पुत्रहीन पिता अब आंसू भी ना बहाए संजय। ऐसा मत कहिए महाराज, पांडव भी तो आपके पुत्र हैं। वो तो अभी जीवित हैं, उन्हें अपना लीजिए। वो आपसे मिलने यहाँ आ रहे हैं।
प्रणाम ताश्री। हानि केवल आपकी नहीं हुई, हमारी भी हुई है। हम 105 थे, अब केवल 5 रह गए। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर हमें विवश किया गया। धर्म की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते थे। हमें क्षमा दान दें। क्षमा वो तो मुझे मांगनी चाहिए युधिष्ठिर। नेत्रहीन तो मैं जन्म से ही था। पुत्र मोह में धर्म की दृष्टि भी खो बैठा हूं। आज जो मैं फसल काट रहा हूं, उनके बीज मैंने ही बोए थे। हाँ, मैंने अपने 100 पुत्र खोए हैं, किंतु मेरे 5 पुत्र पांडव अब जीवित हैं। दुर्योधन मुझे सबसे अधिक प्रिय था, किंतु अभी मेरा एक पुत्र शेष है, जिसमें मैं दुर्योधन के बल का प्रतिबिंब देखता हूं। भीम, अपने ज्येष्ठ पिताश्री से गले नहीं मिलोगे? दुर्योधन को आलिंगन कर रहा हूं, यह आभास नहीं दोगे मुझे? अवश्य ज्येष्ठ पिताश्री। अद्भुत महाराज धृतराष्ट्र, अद्भुत। सत्य कहा था आपने। आप वही फसल काट रहे थे जिसे आपने स्वयं बोया था। पहले पुत्र मोह के कारण अपने 100 पुत्र गंवा दिए, और अब प्रतिशोध में आकर शेष 5 पुत्रों का विश्वास भी खो दिया। आज ना आपके पास अपने 100 पुत्रों का साथ है, ना शेष बचे 5 पुत्रों का विश्वास है। इस संसार में सबसे अधिक दुर्भाग्य कुछ हो सकता है, तो आज वो आप भोग रहे हैं, हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। जन्म से पूर्व मैंने अपनी दृष्टि खो दी। युवा अवस्था में सिंहासन से अधिकार भय से कभी मुक्त नहीं हो पाया, और आज मैंने अपने पुत्रों को खोया है। आत्मिक, मानसिक और व्यावहारिक सारे संतुलन खो बैठा हूं मैं, वासुदेव। अपने आप को संभाले ज्येष्ठ पिताश्री। ये साम्राज्य अब भी आप ही को संभालना है। आप यहाँ के महाराज रहेंगे। इतने अच्छे मत बनो पुत्र कि संसार मुझ में बुराइयों का स्तंभ देखने लगे। मैं गुरु वंशी धृतराष्ट्र अब इस सिंहासन का राजा बनने योग्य नहीं रहा। मैं इसे उन हाथों में सौंपना चाहता हूं जो इसका उत्तरदायित्व संभाल सके। मैं ये घोषणा करता हूं कि अब हस्तिनापुर का सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर होगा। और वासुदेव, आपसे मैं वनप्रस्थ की अनुमति चाहता हूं। अब से
मरण तक तप करना चाहता हूँ, ताकि अपने पाप के ताप की अग्नि को शीतलमय कर सकूं। एवमस्तु। मार्गदर्शन करे वासुदेव। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है युधिष्ठिर, जहाँ मनुष्य को स्वयं अपना मार्ग चुनना होता है, स्वयं अपना मार्गदर्शन करना होता है। और अब वही समय आ चुका है। मेरी यात्रा बस धर्म स्थापना तक थी। अब अपने धर्म का पथ आप सबको स्वयं चुनना होगा। मुझे विश्वास है आप सभी राज्य संभाल सकते हैं। अब संभालिए, मुझे अपने जीवन की अगली यात्रा के लिए प्रस्थान करना ही होगा। मेरी जीवन का भी अगला अध्याय आरंभ हो चुका है। वहीं रुक जाओ कृष्ण। आगे मत बढ़ना। एक माता अपने पुत्र के शव पर विलाप कर रही है। क्षमा करना महारानी। एक माता जब एकांत में अपने पुत्र के साथ कुछ अंतिम क्षण व्यतीत कर रही है तो मुझे तभी आना पड़ा। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने मेरी उपस्थिति अनुभव की। मेरे नेत्रों के अश्रु नहीं, मेरा झुका हुआ शीश नहीं, पर मैं भली भांति अनुभव कर पा रहा हूँ एक माता जिसने अपने 100 पुत्र खोए हैं उस पर क्या बीत रही होगी। यदि तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास होता तो कम से कम मेरे एक पुत्र को तो जीवित छोड़ देते तुम। एक क्यों बुआ? आपके 100 में से 100 पुत्र जीवित रहते यदि एक भी धर्म के पथ पर चलता, पर आपके सभी पुत्र अधर्मी थे। तुम्हारे ज्ञान और दूरदृष्टि के विषय में कौन नहीं जानता कृष्ण। धर्म स्थापना करने चले थे तो एक माता के लिए उसके कम से कम एक पुत्र को तो धर्म के पद पर ले आते तुम, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कुरुवंश का नाश कर दिया तुमने। बड़ी बुआ, तो मैंने अनेक प्रयास किए, अनेक अवसर दिए। अब जानती हैं जो मैंने किया है तो उचित किया है। मेरे ज्ञान पर प्रश्न मत उठाओ कृष्ण। यदि तुम्हें विश्वास है कि जो तुमने किया वो उचित किया तो तुम यहाँ क्यों आए हो? वहीं से चले जाते। ऐसे किसी माता को अशांत रहने देकर मैं नहीं जा सकता। इतनी पीड़ा में मैं नहीं देख सकता। बुआ गांधारी, मैं आया हूं ताकि आपसे ये पीड़ा, ये क्रोध ले सकूं। आज ये सारी पीड़ा, ये सारा क्रोध आप मुझे दे दीजिए बुआ। मेरे घर की शांति ले ली, मेरे पुत्र, मेरा कुल, मेरा सारा परिवार ले लिया, और अब मेरा क्रोध और मेरी पीड़ा लेने का नाट्य करने आए हो कृष्ण। मेरे पास यदि तुम्हें देने के लिए कुछ है तो वो है केवल श्राप। श्राप। सारा जीवन महादेव का तप किया है मैंने। महादेव की विनाशक शक्ति मेरे भीतर है।
और महादेव की वही रुद्र शक्ति तुम्हारा विनाश करेगी। मैं अपने सारे तप को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारा पूरा कुल, सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अपने सारे तप को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारा पूरा कुल, सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिस तरह मेरा कुल पुत्र मोह और कर्तव्य मोह के अज्ञान में अंधा हो गया था, ठीक उसी तरह तुम्हारे कुल का एक एक सदस्य अज्ञान से अंधा हो जाएगा। जैसे मैंने मेरे कुल का विनाश देखा है, तुम भी अपनी आंखों के समक्ष अपने पूरे कुल को समाप्त होते देखोगे। जिस तरह मैं चाह करके भी ये विनाश रोक नहीं पाई, तुम भी ये विनाश रोक नहीं पाओगे। उस विनाश को देखकर तुम मृत्यु चाहोगे, पर तुम्हें मृत्यु भी नहीं मिलेगी। तुम्हें यदुवंश के अंत तक रुकना होगा। महादेव की सारी महाशक्ति से ये अभागी माँ तुम्हें ये श्राप देती है कृष्ण, श्राप देती है कृष्ण। मैं आपका क्रोध, आपकी ये पीड़ा, आपका यही दुख लेने आया। अब यदि ये मुझे एक श्राप के स्वरूप में भी मिलता है, तो वो भी मुझे स्वीकार है, वो स्वीकार है। बस एक विनती है आपसे, इस पीड़ा के लिए मुझे आवश्यक क्षमा कर देना। तुमने ये श्राप क्यों ग्रहण किया कृष्ण? मैं जानती हूँ, तुम चाहते तो इस श्राप को अस्वीकार भी कर सकते थे। मैं अपने दिव्य दृष्टि से सब देख सकती हूँ। क्यों तुमने यहाँ आकर जानबूझकर मुझे तुम्हें ये श्राप देने को विवश किया कृष्ण? इसके दो कारण थे वो। पहला कारण ये, माता के मन का अमृत सृष्टि को जन्म देता है। माता के मन में कभी विष नहीं होना चाहिए। अब आपके हृदय से मैल निकल गया, अब हृदय में केवल प्रेम होगा। और दूसरा कारण, ये श्राप सदैव से मेरी नियति में था, ये होना ही था। मुझे भी तो मुक्ति का साधन मिलना चाहिए। और आप इस श्राप के लिए कभी भी स्वयं को दोष मत दीजिए। इस क्षण के पश्चात कभी भेंट नहीं होगी, तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। तो ये था तुम्हारा अंतिम कार्य, हुआ गांधारी का श्राप ग्रहण करना। जहाँ उजाला है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी तो होती है, फिर जहाँ वरदान है वहाँ श्राप कैसे नहीं होकर आता।
यही तो नियति है। तो अब क्या? महारानी गांधारी के शब्द सत्य होंगे, अर्थात तुम्हारा दुखी मत हो राधे। इस पृथ्वी पर ये कृष्ण के अंत की यात्रा अवश्य है, और ये राधा कृष्ण के विरह की अंत की यात्रा भी है। राधा कृष्ण का वो सनातन धाम गोलोक, वहां पे राधा कृष्ण के पूर्ण मिलन की यात्रा भी है। ये सब तुम क्या कहते रहते हो कृष्ण? मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। एक श्राप था जिसके कारण हम अलग हुए, और अब ये एक श्राप है जो हमारे अनंत मिलन का कारण बनेगा। इस विरह के अंत होने का समय आ गया है राधा। तत्पश्चात राधा कृष्ण सदा सदा के लिए एक दूसरे के साथ रहे, बस एक श्वास की दूरी पर। कितना समय शेष है? बस थोड़ा ही समय शेष है राधा, और इस अत्यंत कम समय में मुझे अपने कई सारे वचन हैं जिनको निभाना होगा। मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। धरती पे सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और तुम हो कि अपने अंत की बातें किए जा रहे हो, वो भी इतनी सरलता से। क्यों? अंत तो हर किसी का होना है। जो इस संसार में आया है उसे जाना भी तो है राधा। हर एक व्यक्ति का अंत होगा, मेरा भी। इसमें चिंता कैसी राधा? ये तो प्रकृति का नियम है। जितनी खुल के हम अपने जीवन की बातें करते हैं, उतनी ही खुल के हमारे अंत की बातें भी तो करनी चाहिए। चिंता किस बात की है राधा? ये तो होना ही है। पर क्या कृष्ण जैसी महाशक्ति का अंत संभव है भी? कौन है जो कृष्ण की द्वारका को डुबा सकता है? पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है कृष्ण। अंत का आरंभ किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, किसी और का है। द्वारका लौटने से पूर्व मेरा उनसे मिलना भी आवश्यक है राधा। ऐसा कोई है भी जो कृष्ण का अंत करेगा, द्वारका का अंत करेगा? सुनो द्वारका वासियों, महाभारत अब संपन्न हुई, इसीलिए मेरा कान्हा लौटकर पुनः द्वारका आ रहा है। समस्त द्वारका स्वर्ग समान लगनी चाहिए। महारानी रुक्मणी, आप अति सुंदर लग रही हैं। मेरे श्री कृष्ण आ रहे हैं। मैं अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ आपके हाथ में देता हूँ। मेरी ओर से इसे विवाह समझे। जो आज्ञा दीक्षराज। कृष्ण, तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, परंतु पत्नी के प्रति पति का जो सर्वप्रथम धर्म होता है वो आज तक नहीं निभाया। सत्यभामा, तुम सज्ज हो गई? हाँ, श्री कृष्ण जो आ रहे हैं। अच्छा, मेरे पुत्र प्रद्युम्न का विवाह होने वाला है और तुम उसके लिए सज्ज नहीं हुई? नहीं, उसके लिए भी तैयार हुई हूँ। अब झूठ भी मत बोलो, तुम्हारा ये श्रृंगार सारी कहानी कह रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार किया है, परंतु प्रद्युम्न के विवाह के लिए भी उतनी ही उत्साहित हूँ। हमारा पुत्र कितना शौर्यवान, तेजवान है। अब अधिक बातें भी मत बनाओ। मानती हूँ कि प्रद्युम्न मेरा पुत्र है, पर मैं भी अधिक उत्साहित तो श्री कृष्ण के लिए हूँ। महारानी जी प्रणाम। द्वारिका की ओर एक भव्य रथ आ रहा है।
महारानी की जय हो। श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच चुके हैं। इतने समय पश्चात तुम्हें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे भी दाऊ। राधा, इतने शुभ समय पर आई हो, पर आने से पूर्व संदेश भिजवा देती तो हम तुम्हारे स्वागत के प्रबंध कर पाते। हाँ। राधा, श्री कृष्ण नहीं आए? कहाँ है वो? कृष्ण ने मुझे स्वयं ही यहाँ भेजा है, वो शीघ्र ही आते होंगे। आप सभी यहाँ पर हैं, किंतु जामवती कहाँ है? जामवती? राधा? सारी द्वारका वहां कृष्ण की राह देख रही है, पर तुम अब तक सज नहीं हुई। क्या हुआ है भला? क्या लाभ श्रृंगार का? कितना ही सज लूं, किंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में तो सबसे सुंदर उनकी राधा ही रहेगी ना। देखो राधा, हम सबकी आयु बढ़ रही है, किंतु तुम तो अभी भी 16 बरस की ही लगती हो। तो श्री कृष्ण हमें क्यों प्रेम करेंगे? वो तो अपनी राधा को ही प्रेम करेंगे ना। भला कृष्ण के प्रेम का किसी की आयु से क्या लेना देना? यदि तुम उनसे प्रेम करोगी तो वो भी तुमसे प्रेम करेंगे। मैंने तो श्री कृष्ण से प्रेम किया ही था, इसीलिए तो विवाह किया, किंतु श्री कृष्ण ने मुझसे प्रेम नहीं किया। नहीं जामवती, ऐसा नहीं है। ऐसा कदापि मत सोचो। क्यों ना कहूँ और क्यों ना सोचो? श्री कृष्ण ने सबके साथ समय व्यतीत किया, किंतु मेरे साथ मुझे तो उन्होंने संतान सुख भी नहीं दिया। मेरे सारे स्वप्न अधूरे रह गए। नहीं जामवती, कृष्ण अपने आप में ही पूर्ण है, तो भला उनके आसपास कोई कैसे अधूरा रह सकता है? तुम कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें देंगे, विश्वास करो मेरा। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा ये कथन सत्य हो। प्रेम से मांगोगी तो सब मिलेगा। आओ, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देती हूँ, कृष्ण आते ही होंगे। चलो। हर हर महादेव। प्रणाम बहना। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था श्री कृष्ण, और साथ ही ये आशा भी कि ये पल ना आए, परंतु आप आ गए। आना तो था ही महादेव। बुआ गांधारी जो आपकी भक्त है, उन्होंने आपकी शक्ति से जो श्राप दिया है उसे साकार भी तो आपकी ही शक्ति से होना है ना। क्या महादेव के भक्त ने कृष्ण को श्राप दिया? मेरे आराध्य है ना, मेरे साथ खिलवाड़ कर भी सकते हैं। स्वयं श्राप लिया, अन्यथा इस संसार में किसमें इतना सामर्थ्य है जो श्री कृष्ण को श्राप दे सके, और श्री कृष्ण उसका श्राप स्वीकार भी कर दे। वो श्राप जिससे स्वयं श्री कृष्ण का अंत होगा। कुरुवंश की भांति यदुवंश भी मन से अंधा हो जाएगा। उसके पश्चात यदुवंश का अंत हो जाएगा और श्री कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी भी जलमग्न हो जाएगी। कौन है जो करेगा मेरे भाई का अंत, यदुकुल और द्वारका का संहार? काल आने पे सब कुछ महाकाल को ही तो करना पड़ता है ना बहन। नहीं, कदापि नहीं। महादेव मेरे भाई के पतन का कारण नहीं बनेंगे। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। आवेश में मत आओ बहन। महादेव के पास कोई विकल्प नहीं है। आज उनके भक्त ने उनकी शक्ति से श्राप दिया है। एक भगवान को
अपने भक्त के वचन को साकार करना ही चाहिए। राधा, तुम तो मार्ग निकालने में बली हो, कोई मार्ग निकालो। कभी कभी मार्ग निकालना उचित नहीं है। जो मार्ग आगे दिख रहा उस पर ही चलना उचित होता है बहन। कैसे कब होगा द्वारकाघात? कैसे होगा इस श्राप की परिणति का प्रारंभ? सब कुछ श्राप के अनुसार श्रृंखलाबद्ध रूप से होगा। आरंभ होगा सबके मन से अंधे होने से। उसके पश्चात सभी द्वारकावासी लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और वासना से संलिप्त हो जाएंगे। फिर वो पहला व्यक्ति जो अपनी विवेक दृष्टि खो बैठेगा और उसके पीछे पीछे सभी द्वारकावासी उसका अंधा अनुसरण करेंगे। और ये पहला व्यक्ति कौन होगा देव? अब द्वारकावासी श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसके पद चिन्हों पर चलेंगे? वो पहला व्यक्ति जो अपनी विवेक दृष्टि खोएगा वो भी श्री कृष्ण जैसा ही होगा, इन्हीं की परछाई होगा। धन्यवाद महादेव, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। अपने अंत का आरंभ अपने आराध्य के मुख से सुनकर मन को शांति मिले। द्वारकाधीश के ज्येष्ठ भ्राता बलराम की जय। विदर्भ प्रदेश में हो रहे विद्रोह का दमन कर शूरवीर प्रद्युम्न द्वारका सभा की ओर अग्रसर हैं। क्या बात है आर्य, आज बहुत प्रसन्न है आप? प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में इन्होंने एक पिता की भांति प्रद्युम्न का लालन पालन किया है, उसे शिक्षा दी, एक योद्धा बनाया। सब कहते हैं कि प्रद्युम्न श्री कृष्ण की छवि, पर मैं जानती हूँ उसमें सारे गुण बलराम दाऊ के ही हैं। मेरे कान्हा की अनुपस्थिति में प्रद्युम्न मेरा कान्हा ही तो है, तो कान्हा जितना प्रेम भला कैसे ना करूं मैं अपने प्रद्युम्न से, वो भी तब जब वो स्वयं मुझसे इतना अथाह प्रेम करता है। इतना अटूट विश्वास है उसे मुझ पर, इतना अटूट विश्वास कि आज उसका भविष्य निर्धारित करने के लिए मुझे स्वयं कान्हा के परामर्श की भी आवश्यकता नहीं। इसीलिए अपने प्रद्युम्न का विवाह भी मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। इसलिए उसके विवाह के लिए कन्या उसके ये ज्येष्ठ पिताश्री ही निर्धारित करेंगे। लो, मेरा प्रद्युम्न आ गया। महाबली महावीर प्रद्युम्न की आयुष्मान भव। मुझे गर्व है तुम पर पुत्र, बहुत बड़ा युद्ध जीता है तुमने। ज्येष्ठ पिताश्री, युद्ध बाहुबल से नहीं नीति बल से जीता जाता है, और नीति आपने निश्चित की थी, इसलिए युद्ध की विजय भी आपकी ही है। संतोष मिला है मुझे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारे पिता भी यहाँ नहीं थे और ऊपर से तुम भी युद्ध को चले गए। कितनी एकाकी हो गई थी मैं, जानते हो। ये श्री राधा हैं। इन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा माता? बालपन में कितनी कहानियां सुनाई हैं आपने हमें। आपको देखकर आज धन्य हो गए। और तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण ही यहाँ हो। तुम में केवल उनका रूप नहीं, गुण और भाव भी बसते हैं। वो है कहाँ? कुरुक्षेत्र का युद्ध तो समाप्त हो चुका है। उनसे मिलने के लिए ही तो लौटा हूं मैं युद्ध से। आ ही रहे होंगे, किंतु पहले हम सबसे नहीं मिलेंगे, अपनी प्रजा से मिलेंगे। द्वारकाधीश जो है द्वारिकाधीश की जय।
श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा।